जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब कुछ कर लिया लेकिन झाइयाँ नहीं जाती। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है। हालांकि झाई पर मैंने कई वीडियो दी हैं और हर एक वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये किसी भी दवाई की गारंटी नहीं होती है कि अगर उसको 100% लोग, अगर उसको 100 लोग खा रहे हैं तो 100 लोगों को भी फ़ायदा होगा। हर किसी का अपना दिक्कत का अलग अलग रीज़न होता है। झाइयाँ कई कारणों से होती हैं, जैसे कि पहली झाइयाँ धूल मिट्टी और चेहरे की साफ सफाई न होने के कारण होती हैं। दूसरी हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होती हैं। तीसरी प्रेगनेंसी में भी झाइयाँ हो जाती हैं, या अगर आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी की दवाइयाँ खा रहे हैं तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी झाइयाँ हो जाती हैं। या अगर आपको रोज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में किसी काम की वजह से जाना पड़ता है या धूप में लंबे समय तक रहना पड़ता है तो भी आपके फेस के ऊपर झाइयाँ हो जाती हैं। और झाइयाँ होती भी कई तरह की हैं। एक झाइयाँ होती हैं एकदम लाल होती हैं, जो कि फेस को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ देती हैं। दूसरी झाइयाँ होती हैं तो चाय के धब्बे जैसी पड़ जाती हैं, कि यानी वो ब्राउनिश लिए हुए, ना तो लाल होती है ना काली होती, अजीब कलर होता है उनका। एक काली झाई होती है और एक झाई होती है सफ़ेद झाई होती है, जो कि स्किन पर बहुत दूर से चमकती है और बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो जिस तरह से झाई अलग अलग होती है, उसी तरीके से हर झाई का कारण भी अलग अलग होता है और उसी तरीके से हर स्किन पर फ़ायदा भी अलग अलग ही होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लोगों ने एक उपाय को अपनाया है या एक चीज़ को यूज किया है तो 100 के 100 लोगों को बिल्कुल 3 दिन में या 5 दिन में ही फ़ायदा होगा। किसी को 2 दिन में भी फ़ायदा हो सकता है और किसी को फ़ायदा होने में 40 दिन भी लग सकते हैं। और वैसे भी जो ये आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, इनको कम से कम 40 दिन तक ज़रूर यूज करना चाहिए। अगर आपकी झाइयाँ मिट भी गई हैं तो उसके बाद भी 40 दिन तक आपको इनका यूज बिल्कुल बंद नहीं करना है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप हमेशा इनको रेगुलर यूज कीजिए तो भी इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि स्किन आपकी और ज़्यादा हेल्दी होती चली जाएगी। तो अगर सब करके आप थक चुके हैं और झाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो अब आप ये भी करके देख लीजिए। आप क्या करिए, अलसी के बीज आते हैं, छोटे छोटे ब्राउन कलर के अलसी के बीज होते हैं, या आप मान लीजिए मैरून कलर के बीज होते हैं। तो देसी अलसी आप ले लीजिए जो थोड़ी सी छोटे बीज वाली होती है, उसको ले लीजिए और 1 घंटे उसको धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद उसकी जो थोड़ी बहुत नमी होगी सारी निकल जाएगी। थोड़ा सा उसको बिन के साफ भी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी उसमें मिट्टी के छोटे छोटे से दाने होते हैं, तो उनको एकदम क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में आप इनको लगभग आपको 50 ग्राम ही अलसी लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आप इसको पीस लीजिए, इसका एक पाउडर सा बना लीजिए। और पीसने के बाद भी ये हल्का सा दरदरा रहता है, बहुत ज़्यादा ये बारीक नहीं हो पाता है। इसको ध्यान रखिए कि छिलका सहित आपको पीसना है। उसके अलावा इसको किसी एयर टाइट डब्बे में भर के आप रख लीजिए। अब आपको यूज कैसे करना है, तो क्योंकि आप झाई के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ चीज़ें मिक्स भी करनी है। सबसे पहले आप बहुत छोटा सा एक आलू लीजिए या मीडियम साइज का आलू लीजिए, उसको आधा टुकड़ा कर लीजिए और उसको छील के धो लीजिए। उसके बाद फिर कद्दूकस करके निचोड़ लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। उसका आप 1 से 1.5 चम्मच रस पहले एक कटोरी में अलग निकालिए। उसी में आपको ये 1 चम्मच अलसी का पाउडर मिलाना है। उसी में आपको आधा चम्मच चावल का आटा मिलाना है और 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके देखिए। अगर बहुत गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा आलू का रस या कच्चा दूध और मिला सकते हैं। कच्चा दूध आप हर एक फेस पैक में मिला सकते हैं, चाहे वो झाई के लिए है या ऐसे ही कोई भी फेस पैक है नॉर्मल, सभी में आप कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर आप देखेंगे कि ये जो आपका पेस्ट है, अगर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप दूध या आलू का रस मिलाइए और उसके बाद में इसको ढक के 5 से 6 मिनट के लिए आप रख दीजिए। 5-6 मिनट के बाद में खोलिए, दोबारा से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अब आप देखेंगे इसमें काफ़ी चिकनाहट आ चुकी होगी, क्योंकि जो अलसी का आपका पाउडर है ये काफ़ी लेस छोड़ता है, इसके अंदर बहुत चिकनाहट होती है। अब अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें कुछ बूंदे नींबू का रस या कच्चा दूध फिर मिला सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अपने धुले साफ चेहरे के ऊपर इसको पहले लगाइए अच्छी तरीके से। उसके बाद में धीरे धीरे इसको
मलिए। 5 से 7 मिनट तक इसकी मसाज आप अपने फेस के ऊपर करिए। आप देखेंगे थोड़ा सा आपको फेस के ऊपर दरदरा फील होगा, क्योंकि जो ये अलसी का आपने पाउडर बनाया है ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा, जो कि हमारी झाइयों को अंदर से एकदम खींच के बाहर कर देता है, निकाल देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन इसको आपको रेगुलर यूज करना होगा। 5-6 मिनट आप अपने फेस पर इसकी मसाज देने के बाद में पूरे फेस के ऊपर एक इसकी लेयर लगा दीजिए और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को हल्का सा गीला कीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज देते हुए इस लेप को उतारिए और पानी से धो दीजिए। ये आपको रेगुलर करना है, यानी कि रोज़ करना है, नियमित। आपको किस समय करना है, सुबह, दोपहर, शाम, जिस समय भी आपको टाइम हो आप कर सकते हैं। ये आपको फिक्स करना है टाइम अपना, कि आप किस समय अपने लिए निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप रेगुलर यूज में लाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी झाइयाँ सारी खत्म हो जाएंगी। इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ भी खत्म होंगी, चेहरे का ढीलापन खत्म होकर के आपका जो चेहरा है टाइट होगा। यहाँ तक कि जो ओपन पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो वो भी आपके बंद हो जाएंगे और फेस एकदम चिकना और क्लीन हो जाएगा। स्किन का रंग भी निखरेगा। बहुत अच्छा फेस पैक है, आप इसको लगा के देखिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काम का अगर लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।